नमस्कार। संडे स्पेशल एपिसोड सवाल आपके जवाब हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशल एपिसोड में आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राहुल जी की तरफ से है। राहुल जी पूछते हैं कि रिबारिंग कैसे करते हैं, कौन सा केमिकल बेस्ट है। सो राहुल जी, हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे कि हमारी साइट पर रिबारिंग किस तरह से कंप्लीट की जाती है। बट रिबारिंग का स्टेप टू स्टेप प्रोसेस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिबारिंग होती क्या है। दोस्त, घर बनाते समय सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं। फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद हम स्लैब बनाते हैं और स्लैब के ऊपर आपने देखा होगा कि कॉलम का कुछ स्टील बार हम इस तरह से निकाल देते हैं, ठीक है। और यह स्टील बार हम इसलिए निकालते हैं कि इन फ्यूचर यदि इसी घर को जो आज हमने ग्राउंड फ्लोर बनाया है इसको फर्स्ट फ्लोर बनाना पड़ा तो कॉलम के इसी स्टील बार में हम स्टील जोड़कर फर्स्ट फ्लोर के लिए कॉलम बना सके, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण बस हम स्लैब के ऊपर कॉलम की यह स्टील नहीं निकालते हैं, ठीक है। बट इन फ्यूचर यदि हमें फर्स्ट फ्लोर बनाने की जरूरत पड़ी तो फर्स्ट फ्लोर का कॉलम बनाने के लिए तो हम ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा थोड़ा स्लैब तोड़कर जहां जहां पे हमारा कॉलम रहता है उस कॉलम में जो स्टील बार है, स्टील बार को हम थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से ड्रिल करके कॉलम का सरिया थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते हैं। इसी प्रक्रिया को हम रिबारिंग बोलते हैं, ठीक है। रिबारिंग करने का जो पहला प्रोसेस है, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कॉलम किस किस लोकेशन पर है, ठीक है। कॉलम की लोकेशन डिसाइड करने के बाद जहां जहां पर कॉलम है वहां की स्लैब को हम कुछ इस तरह से तोड़कर कॉलम का थोड़ा थोड़ा सरिया बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉलम का स्टील बार कुछ इस तरीके से बाहर निकालने के बाद जहां जहां पर स्टील बार है उसके जस्ट बगल हम कुछ इस तरह से ड्रिलिंग कर देते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग करने के बाद हम कुछ इस तरीके से स्टील बार को कॉलम के स्टील बार में जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कॉलम की स्टील बार में नई स्टील बार जोड़ने के लिए हम कुछ इस तरह से एक मटेरियल यूज करते हैं जिसका नाम रिबारिंग मटेरियल होता है, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन था कि बेस्ट रिबारिंग मटेरियल कौन सा है। तो स्पेशली हम अपनी साइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी साइट पर रिबारिंग के लिए यही मटेरियल यूज होता है। और यदि आप यह मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो योगेंद्र जी का है। पूछते हैं कि सर स्लैब को वॉल से कितना फीट बाहर निकालें। स्लैब बनाते समय दीवार से स्लैब जो है मिनिमम 1 फीट बाहर निकालना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 1.5 फीट यानी कि 1.5 फीट बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो राजेश जी की तरफ से है। राजेश जी पूछते हैं कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है और कितनी बढ़ सकती है और किस पोस्ट तक हम पहुंच सकते हैं। सो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 7,000 से लेकर 12,000 के बीच होगी, ठीक है। यानी कि जब आप फ्रेशर होंगे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 7,000 से लेकर 12,000 के बीच लगेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें या डिप्लोमा करने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल जाती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 44,000 होगी। और प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पोस्ट की ग्रोथ की बात करें तो आप जूनियर इंजीनियर से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर तक बन सकते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1 लाख के ऊपर होती है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दयाराम जी की तरफ से है। पूछते हैं कि सर जी मेरे गांव के सभी घर में क्रैकिंग आती है। सो घर में क्रैकिंग आने के बहुत सारे कारण होते हैं। यदि पूरे गांव के घर में क्रैकिंग आ रही है तो ऐसे में आप सभी लोग मिलकर एक इंजीनियर हायर कीजिए जिससे गांव के सभी घर में क्रैकिंग आने का एक्चुअल कारण आपको पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर लाइन लेआउट कैसे करते हैं ऑन साइट। सेंटर लाइन लेआउट की बात करें तो कॉलम या फिर वॉल के सेंटर को बेस मानकर हम पूरे बिल्डिंग की मार्किंग करते हैं। सो इस प्रक्रिया को हम सेंटर लाइन लेआउट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए एक्सीवेशन वर्क कंप्लीट कराया गया है, ठीक है।
और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऊपर एक डोर बिल्कुल तनी हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो इस डोर को दोनों तरफ जिस पॉइंट पर बांधा गया है, ये पॉइंट जो है वो सर्वे द्वारा दिया गया है और यह जो पॉइंट है वो हमारे कॉलम का सेंटर है, ठीक है। और मार्किंग करते समय सर्वेयर द्वारा दिए गए पॉइंट पर हम कुछ इस तरह से थ्रेड यानी कि तागा बांध देते हैं और तागा बांधने के बाद तागे से बिल्कुल सटाकर हम प्लम बॉब यानी कि साहुल गिरा लेते हैं और जहां पर हमारी साहुल गिरती है वही हमारे कॉलम का सेंटर होता है, ठीक है। और उसी सेंटर को बेस मानकर हम पूरे बिल्डिंग का लेआउट कंप्लीट कर लेते हैं। सो दोस्त, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।